हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट को देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है, जितने भी हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं उनमें लास्ट में ई थी, ए थे, या था, चुका था, ये सब आते हैं। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी ने खाना बना लिया था, या मैं ये काम पहले ही कर चुका था। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अब इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सिचुएशन, एक ही एक्शन की बात होती है और वो पास्ट का होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्शन पास्ट में होता है। कैसे? जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट में हैं तो वो जो एक्शन है वो पास्ट में ही हो चुका, लेकिन एक ही एक्शन की बात होती है इसमें। मान लिया प्रेजेंट है, यानी अब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक ही एक्शन की बात होती है जो कि पास्ट में हो चुका होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिनमें दो एक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम इससे समझें कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर ये दो एक्शन है, एक एक्शन 1 और एक एक्शन 2। दो एक्शन है और दोनों ही पास्ट में हो चुके होते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि जो दोनों एक्शन होते हैं उनमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होता है। कोई भी दोनों में से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले होता है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब जिनमें एक ही एक्शन, एक ही सिचुएशन होती है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी होती है। तो सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कहाँ पर बनाते हैं ये हम जानेंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ऑलरेडी, मच अर्लियर, बाय द एंड ऑफ, जस्ट, नेवर, बाय द टाइम, एट द एज ऑफ, टिल, ये कुछ वर्ड्स हैं। ये अगर होंगे सेंटेंस में तभी वो पास्ट परफेक्ट का सिंपल होगा। अगर ये सेंटेंस में नहीं है और पास्ट की ही बात होगी, क्योंकि इसमें भी पास्ट की बात होती है, अगर ये नहीं है किसी भी सेंटेंस में और पास्ट की बात हो रही होगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके लिए फॉर्मूले हम देखेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी सभी में। नेगेटिव में 1, 2 थर्ड नंबर पे है नॉट नेवर लगा देंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या वर्ड पहले आता है, हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, बाकी वो सब ऐसा ही। इसमें नॉट नेवर नहीं होंगे तो छोड़ देंगे, होंगे तो लगा देंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड पहले आ जाएंगे जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उसके बाद ये सारा वही वैसा ही बनेगा। तो ये हो जाएंगे इसके फॉर्मूले। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल के। मैं अपनी योगा क्लास पहले ही शुरू कर चुका था, तो ये हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इसमें क्योंकि पहले ही ये वर्ड आया है तो पहले ही का मतलब ऑलरेडी, यानी ये वर्ड, इनमें से कोई एक वर्ड का आना बहुत जरूरी है, तभी वो सिंपल पास्ट परफेक्ट होगा। तो मैं अपनी योगा क्लास पहले ही शुरू कर चुका था, तो इसको बनाएंगे आई, सब्जेक्ट हैड, सभी के साथ ऑलरेडी लगाएंगे यहाँ पर। ऑलरेडी बिगन थर्ड फॉर्म और माई योगा क्लासेस, अपनी योगा क्लास। तो आई हैड ऑलरेडी बिगन माई योगा क्लासेस। मई के अंत तक मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था, तो मई के अंत तक, तो ये लिखेंगे बाय द एंड ऑफ मे के अंत तक आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ मे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि इन वर्ड्स का यूज होगा तो वो सिंपल पास्ट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज वे बहुत पहले ही मैदान में पहुंच गए थे। तो यहाँ बहुत पहले ही आया है, बहुत पहले का मतलब मच अर्लियर, बहुत पहले। तो इसको कैसे बनाएंगे, बाय दे हैड रिच्ड द प्लेग्राउंड, वे प्लेग्राउंड में पहुंच गए थे मच अर्लियर, बहुत पहले ही। 6 बजे तक मार्केट बंद हो चुकी थी, तो 6 बजे तक आया यहाँ पर। तो यहाँ पर तक के लिए हम बाय भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं। तो बाय 6 o'clock 6 बजे तक, या टिल 6 o'clock द मार्केट हैड क्लोज्ड, या द मार्केट हैड क्लोज्ड बाय 6 o'clock, या द मार्केट हैड क्लोज्ड टिल 6 o'clock। सारे सेंटेंस सही हैं। लंच टाइम तक वह 10 कप चाय पी चुका था। अब यहाँ पर ये टाइम दे रखा, लंच टाइम तक दे रखा है यहाँ पर, तो ये पास्ट परफेक्ट का सिंपल है। तो बाय लंच टाइम तक ही हैड ड्रंक 10 cups ऑफ टी, वह 10 कप चाय पी चुका था। हम यहाँ पर ड्रंक की जगह पर टेकन भी लिख सकते हैं और हैड भी लिख सकते हैं। टेकन मीन्स ले चुका था, टुक टेकन, और हैड इसलिए क्योंकि हैव हैड। तो बाय लंच टाइम ही हैड ड्रंक, या ही हैड टेकन, या ही हैड 10 cups ऑफ
टी। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ने पिछले सोमवार तक अपना काम नहीं किया था, तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट डन देयर वर्क टिल तक लास्ट मंडे तक, तो द स्टूडेंट्स हैड नॉट डन देयर वर्क टिल लास्ट मंडे या टिल लास्ट मंडे द स्टूडेंट्स हैड नॉट डन देयर वर्क। नेक्स्ट इज 17 साल की उम्र में मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, तो एट द एज ऑफ 17, मैंने आपको ये पहचान बताई थी, तो एट द एज ऑफ 17 आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज मैंने ताज पहले कभी नहीं देखा था, ये सेंटेंस आप बहुत सुनते रहते हैं, बड़ा फेमस सा सेंटेंस है। तो आई हैड नेवर सीन द ताज बिफोर, मैंने ताज पहले कभी नहीं देखा था। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि क्या तुमने कभी ताज देखा था, तो हैड यू एवर सीन द ताज बिफोर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है लेकिन क्लियर लिखने की कोशिश की है। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि दो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, दोनों एक्शन पास्ट में हो चुके होते हैं, और लेकिन उन एक्शन में क्या होता है कि एक एक्शन दूसरे से पहले होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एक्शन वाला सेंटेंस होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो दूसरा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये क्लू वर्ड्स होते हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, दैट, ये वर्ड्स होंगे तभी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। तो अगर बिफोर आता है सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे, पहले पहला एक्शन बनाएंगे, फिर बिफोर, फिर दूसरा एक्शन। कैसे, लेक्चर शुरू होने से पहले मैं इस पार्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। एक काम ये हुआ कि लेक्चर शुरू हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि मैं इस पार्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। अब लेक्चर बाद में शुरू हुआ, पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, तो ये वाली जो बात है ये पहले हो गई। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पहले बनाएंगे क्योंकि बिफोर वाला है। तो आई हैड रेड अ लॉट अबाउट दिस लेसन, इस फॉर्मूले से हमने बना लिया। बिफोर हमने दोनों को जोड़ने के लिए लगा लिया कंजंक्शन, और लेक्चर शुरू हुआ तो द लेक्चर स्टार्टेड, ये हमने बना लिया पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें आफ्टर वाला, तो कैसे बनाएंगे, डिनर करने के बाद मैंने अपना काम पूरा किया था, तो पहले डिनर किया या मैंने पहले अपना काम पूरा किया, काम बाद में पूरा किया, पहले डिनर किया। तो क्योंकि आफ्टर वाला है तो दो तरीके से बनेगा, पहले दूसरा एक्शन आफ्टर फर्स्ट एक्शन, या फिर अगर हम आफ्टर पहले लगाते हैं तो आफ्टर फर्स्ट एक्शन और फिर सेकंड एक्शन। तो अगर हम इससे बनाएं तो पहले सेकंड एक्शन बनेगा, और सेकंड एक्शन किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो डिनर करने के बाद मैंने अपना काम पूरा किया था, तो ये मैंने अपना काम पूरा किया था, ये काम बाद में हुआ तो इसको हम पहले ले आएंगे। आई कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म हो गई इस कंप्लीट की, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई कंप्लीटेड माई वर्क आफ्टर आई हैड ईटन माई डिनर, या ईटन की जगह पर हम यहाँ टेकन भी लिख सकते हैं। और हम इस फॉर्मूले से बनाएं कि आफ्टर पहले लिखें फिर फर्स्ट एक्शन और सेकंड लिखें, तो कैसे बनाएंगे, आफ्टर आई हैड ईटन माई डिनर आई कंप्लीटेड माई वर्क, दोनों सेंटेंस सही हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा चपरासी घंटे बजा चुका था, तो वैन मतलब जब, इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, वैन सेकंड एक्शन फर्स्ट एक्शन, या फिर फर्स्ट एक्शन वैन और फिर सेकंड एक्शन। जब मैं स्कूल पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था, तो पहला काम कौन सा हुआ, चपरासी घंटी पहले बजा चुका था और मैं स्कूल बाद में पहुंचा। इट मीन्स कि चपरासी ने घंटी मान लिया 8 बजे बजा दी, और मैं पहुंचा 8:15 पे, कितने में, तो ये काम बाद में हुआ। तो इसको हम बनाएंगे वैन, फिर आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, ये काम बाद में हुआ है, तो वैन आई रीच्ड स्कूल द पेओन हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। नेक्स्ट देखेंगे, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि राम घर वापस चला गया था। तो ये की जो शब्द है, की मीन्स दैट, इसको बनाने का क्या तरीका, पहले सेकंड एक्शन वाला फिर दैट फिर फर्स्ट एक्शन वाला। कैसे, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि राम घर वापस चला गया था, तो इसमें कौन सा काम बाद में हुआ है, कौन सा पहले, राम घर पहले ही चला गया। मैं स्कूल जब पहुंचा, जब मेरे टीचर ने मुझे बताया तो राम पहले जा चुका था, तो जो राम घर वापस चला गया था ये पहला एक्शन है, और मुझे टीचर ने बाद में बताया। तो माई टीचर टोल्ड मी, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो माई टीचर टोल्ड मी दैट की राम हैड गॉन बैक होम, राम घर वापस चला गया था। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे, मैं खाना भी नहीं बना पाई थी कि मेहमान घर आ गए थे। इट मीन्स कि मैंने खाना बाद में बनाया, ये वाला काम बाद में हुआ, और मेहमान घर पहले ही आ गए। तो ये
पहला काम हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इसको हम बिफोर वाले से हम बनाएंगे। तो द गेस्ट्स हैड कम होम, गेस्ट पहले ही आ गए थे। बिफोर आई कुकड फूड, जब मैंने खाना बनाया। क्या सूरज निकलने से पहले मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया था। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो ये सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं, ये इन सेंटेंस को जब हम बनाते हैं ऐसे सेंटेंस को, तो वो प्रिंसिपल क्लोज में ही लगाते हैं। प्रिंसिपल क्लोज का मतलब कि जो हम पहले बनाएंगे, चाहे हम कोई सा भी बनाएं, जो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, तो इसी में ही लगाएंगे सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले। कैसे? क्या सूरज निकलने से पहले मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया था। अब मैं पहले तैयार हुआ और सूरज बाद में निकला, तो ये पहला काम हो गया और सूरज निकला बाद में, दूसरा काम हो गया। तो हम पहले बनाएंगे कि क्या मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया था, तो हैड पहले आ जाएगा। हैड आई गोट रेडी बिफोर द सन रोज, ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी बाद वाले काम वाले में। तो सेंटेंस बन गया हैड आई गोट रेडी बिफोर द सन रोज। नेक्स्ट देखेंगे मेरे बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस क्यों छूट गई थी। तो हम बनाएंगे पहला काम, क्योंकि बस पहले है तो पहला काम पहले बनाएंगे। और पहला काम कौन सा हुआ? बस छूट गई थी। तो पहले बनाएंगे बस क्यों छूट गई थी पहले, और फिर उसके बाद मैं स्टॉप पर, फिर बस स्टॉप पर पहुंचा। तो बनाएंगे कैसे? WH वाला वर्ड आ गया, WH और हैड वाला। तो वाई हैड द बस लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट स्टॉप। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही पास्ट की बात होती है। तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे? पास्ट परफेक्ट में मैंने जैसे आपको कुछ क्लू वर्ड्स बताए थे, ऑलरेडी, मच अर्लियर, बाय द एंड ऑफ, बाय द टाइम, या टिल, या एट द एज ऑफ, नेवर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सिंपली जो सेंटेंस होते हैं पास्ट की उसमें बात होती है, लेकिन ये वाले वर्ड्स इसमें नहीं आते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, आई मैट हिम इन 2018, मैं उससे 2018 में मिला। ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। और अगर हम इसको ही इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाएं कि आई हैड सीन हिम लास्ट, मैंने उसे लास्ट देखा था 6 months बिफोर, 6 महीने पहले। तो इसमें जो बिफोर वर्ड आया, इसके कारण से ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि एक ही एक्शन की बात हुई है। अगर 2 एक्शन की बात हो तो इसमें भी 2 एक्शन की बात इसमें तो होती ही होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती है, लेकिन क्या डिफरेंस है? जैसे कि पास्ट परफेक्ट में अगर 2 एक्शन की बात होगी तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो दोनों एक्शन होंगे वो अलग अलग टाइम पे होंगे, एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे होंगे। एक एक्शन दूसरे से पहले होगा। जैसे द प्ले हैड स्टार्टेड, प्ले शुरू हुआ, वैन या बिफोर दोनों लगा सकते हैं, जब प्रिंसिपल आए या प्रिंसिपल आए इससे पहले प्ले शुरू हो गया। तो दोनों एक्शन अलग अलग हो रहे हैं। प्रिंसिपल बाद में आए और प्ले पहले स्टार्ट हो गया। इसमें हम देखेंगे द प्ले स्टार्टेड, प्ले शुरू हुआ, व्हेन प्रिंसिपल केम, जब प्रिंसिपल आए। मीन्स दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो जब दोनों वर्क एक साथ होते हैं, दोनों एक्शन साथ साथ होते हैं, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ आप सजेशंस जरूर दें, जिससे कि मैं उनको और बेटर बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. I will come back to you with my new video. Till then, have a nice day.